बहुत समय पहले की बात है। भारत में एक महान और पराक्रमी राजा थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। वह न सिर्फ अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि उनकी बुद्धिमानी और जिज्ञासा भी उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने सोचा, हम हमेशा चांद की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन क्या सच में हम चांद को सही तरीके से समझ पाए हैं? राजा के मन में चांद को और करीब से जानने की इच्छा जागी। उस समय में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में जो भी मुमकिन था, राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने राज्य में लागू किया। उन्होंने अपने विद्वानों और वैज्ञानिकों से कहा कि वह ऐसा कुछ बनाए जिससे वह चांद को और भी करीब से देख सके। कई सालों की मेहनत के बाद राजा विक्रमादित्य के विद्वानों ने एक अद्भुत यंत्र तैयार किया, जिसे हम आज चंद्रयान कह सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से राजा विक्रमादित्य पहली बार चांद को उसके करीब से देखने में सफल रहे। चांद के करीब पहुंचकर राजा ने देखा कि चांद उतना चमकदार और सुंदर नहीं था जैसा दूर से दिखता था। उन्होंने देखा कि चांद पर न तो पानी है और न ही जीवन। वहां की सतह पर गड्ढे और धूल के अलावा कुछ नहीं था। राजा विक्रमादित्य को यह देखकर एहसास हुआ कि चांद, जो दूर से इतना खूबसूरत और आकर्षक लगता है, पास से उतना ही अलग और सादा है। उन्होंने सोचा, दूर से देखने पर जो चीजें सुंदर लगती हैं, जरूरी नहीं कि वह पास से भी वैसी ही हो। जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे तो उन्होंने इस यात्रा से बहुत बड़ी सीख ली। उन्होंने अपने राज्य में एक सभा बुलाई और सबको बताया कि हमें चीजों को न सिर्फ उनकी बाहरी खूबसूरती से आंकना चाहिए, बल्कि उनके असली स्वरूप को समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बाहरी चमक से अधिक महत्वपूर्ण है किसी भी चीज का असली रूप और उसकी सच्चाई। राजा विक्रमादित्य की यह यात्रा हमें सिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और जिज्ञासा हमें हमेशा सच्चाई की ओर ले जाती है।